हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। गाइस, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ, ये एक स्प्रेड है। इसका नाम है व्हाट यू रियली वांट। कुछ लोगों के मन में, सबकॉन्शियस माइंड में कुछ डिज़ायर्स होती हैं, कुछ ड्रीम्स होते हैं, कुछ विशेस होती हैं जो हर कोई इंसान फुलफ़िल करना चाहता है। कुछ लोगों की ज़रूरतें या विशेस जो पूरी हो जाती हैं, कुछ लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में वो बनी रहती हैं। तो आज हम इस पर से जानेंगे कि किस तरह की कुछ विशेस, डिज़ायर्स और ड्रीम्स, विशेस, डिज़ायर्स और ड्रीम्स कौन से हैं। ठीक है, तो व्यूअर्स, जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, और जिन लोगों ने कर दिया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। तो फर्स्ट नंबर का कार्ड हमारा निकला है द क्वीन ऑफ वाइंस का कार्ड। क्वीन ऑफ वाइंस का कार्ड, यहाँ पर ये कार्ड आपकी और आपकी स्थिति इस समय क्या है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। ठीक है, या आप क्या चाह रहे हैं जीवन से, लाइफ से आप क्या चाह रहे हैं, उसके बारे में ये कार्ड हमें बतलाएगा। तो इस समय आपकी स्थिति क्या है, आप और आपकी स्थिति, आप और आपकी ड्रीम्स, आप और आपकी डिज़ायर्स। तो ये बताता है कि आप, सबसे पहले तो आप बहुत ही अट्रैक्टिव हैं, मिस्टीरियस भी हैं, बहुत रहस्यमय भी हैं। जैसे लेडीज़ होती हैं, महिलाएं होती हैं, कैसे मिस्टीरियस होती हैं ना। तो उस टाइप की पर्सनालिटी के मेरे व्यूवर जो ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी पर्सनालिटी कुछ इस तरह की है कि आपके अंदर बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। ठीक है, जैसे कोई भी आपको देख करके आपके बारे में पूरी तरह से पता नहीं लगा सकता। आप दिखते कुछ हैं, लेकिन आपके जो पर्सनालिटी है वो अलग है। ठीक है, यानी आपके मन की कोई भी बात नहीं, कोई भी नहीं जान सकता। ठीक है, जैसे आप दिखते हैं वैसे आप बिल्कुल भी नहीं हैं। दूसरी बात है, ये स्थिति जो कार्ड की बताती है कि कुछ लेडीज़ हैं जो इस समय प्रेग्नेंट हैं। ठीक है, वो ये जानना चाह रही हैं कि उनका प्रेगनेंसी का जो पीरियड है वो किस तरह से रहेगा। ठीक है, और कुछ हैं जो कुछ मिस्ट्री है कुछ लोगों की ना। काफ़ी लोग मिस्टीरियस, मैंने पहले ही बोला था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो दिखते कुछ हैं और वो होते कुछ हैं। तो ये है स्थिति, आप और आपकी स्थिति। फर्स्ट नंबर का कार्ड। सेकंड नंबर का कार्ड, टू ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड हमें बताएगा व्हाट यू रियली वांट। ठीक है, आपके अनकॉन्शियस डिज़ायर्स कौन सी है, विशेस कौन सी हैं और आपकी ड्रीम कौन से हैं। एक्सक्यूज मी। ठीक है, तो आप सच में क्या चाहते हैं। ठीक है, तो आपके अवचेतन मन में, अनकॉन्शियस डिज़ायर्स में आपको डिज़ायर्स हैं, कुछ ड्रीम्स हैं, है ना। और वो ड्रीम्स को आप पूरा करना चाहते हैं। कैसे? जैसे कुछ लेडीज़ हैं जो या तो प्रेग्नेंट हैं या प्रेग्नेंट होना चाहती हैं। कुछ लेडीज़ हैं जो बच्चा चाह रही हैं, उनकी ये डिज़ायर है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कुछ मैजिक हो जाए, या कुछ मैजिक सीखना चाहते हैं, या लाइफ से कुछ मैजिक की उम्मीद कर रहे हैं, कुछ जगलिंग कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो बहुत घुमक्कड़ किस्म के लोग भी हैं मेरे व्यूअर्स से, जिनको घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद है और वो घूमने भी जाना चाहते हैं। और काफ़ी
अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए उनके मन में काफ़ी अलर्टनेस की फीलिंग भी है, काफ़ी अलर्ट भी है, कैसे कैसे करना है प्लान करते रहते हैं हर समय। कुछ लोग अपनी विशेष को पूरा करने के लिए जादू के बारे में कि चलो कैसे न कैसे करके सारी इच्छाएं तो पूरी हो जाएं, किसी तरीके से हो जाएं, तो कुछ ना कुछ जादू के बारे में पढ़ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं। हो सकता है सबके साथ नहीं, ठीक है। कुछ व्यूवर्स के बारे में मैंने कहा है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर काफ़ी जो मेरे व्यूवर्स हैं वो जगलिंग कर रहे हैं, ठीक है। और पैसे को लेकर के भी यहाँ पर जगलिंग है। और कुछ लोग छोटी मोटी यात्राओं के लिए अपने बैंक बैलेंस को बार बार चेक कर रहे हैं, ठीक है, कि अगर छोटी यात्रा करनी है तो इतना पैसा लगेगा, बड़ी यात्राएं करनी है तो ज़्यादा पैसा लगेगा। तो अपने पैसे को लेकर के भी थोड़े से लोग यहाँ पर प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ पर घूमने का काफ़ी लोगों का यहाँ पर ड्रीम है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बार बार प्लान बनाते हैं और प्लान कैंसिल हो जाते हैं। ऐसा भी है। तो चलिए देखते हैं आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर का कार्ड हमें बतलाएगा कि आप क्या कर सकते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। कुछ लोग घूमने जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने जो भी डिसीजंस हैं उस पर बड़ा रिजिड रहना पड़ेगा। दूसरे क्या कह रहे हैं, प्लान बना, ग्रुप का प्लान बना, या 4 लोगों का प्लान बना, या 2 लोगों का प्लान बना, जिनमें से एक किसी का प्लान यदि कैंसिल होता है तो आपको प्लान चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप सच में घूमना चाहते हैं तो आप देखिए, यहाँ पर एक बर्ड है, बर्ड भी अकेले भी उड़ती है ना। तो इसी तरीके से आप अकेले भी यदि घूमने की सच में इच्छा है, डिज़ायर है आपकी, आपका यह ड्रीम है, जो आपकी ये विश है, उसको पूरा करना चाहते हैं तो आप अकेले भी घूमने के लिए निकल सकते हैं, ठीक है। और कोई भी प्रोग्राम यदि आप बनाते हैं तो उसको बार बार चेंज ना करें। अकेले जा सकते हैं तो ज़रूर जाएं। ओके। तो हाँ, यदि आप इंडिपेंडेंट हैं, देखिए जो लोग फैमिली में रहते हैं उनको तो अपने पेरेंट्स से, बड़े लोगों से सलाह करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और करना भी चाहिए। बिना किसी बड़े की परमिशन के आपको अकेले नहीं जाना चाहिए यदि आप इंडिपेंडेंट हैं। और तब तो आप जा सकते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो है क्या कहते हैं उसको, मजबूत बनेंगे, आप स्ट्रांग बनेंगे, ठीक है। चलो देख लेते हैं। एक तो ये, जैसे आपने जो डिसाइड कर लिया जहाँ जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, तो उस पर आप कार्य कर लो, काम कर लो, एक्टिव हो जाओ, एक्शन ले लो, ठीक है। नहीं तो फिर वो बार बार डिले 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 होता चला जाएगा। थोड़ा सा इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, जिस तरह से अभी कोरोना वायरस के भी केसेस वापस से शायद मिल रहे हैं, तो इस हिसाब से भी थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो घूमने भी यदि जा रहे हैं तो थोड़ा सेफ रहें, ठीक है। फोर्थ नंबर का कार्ड हमें बतलाएगा क्या क्या आउटकम, ठीक है। आउटकम यहाँ पर आया है, द स्ट्रेंथ का कार्ड है। 8 नंबर का कार्ड है, द स्ट्रेंथ का कार्ड है। द स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर बताता है कि जब यदि आप घूमने के लिए अकेले जाएंगे तो उससे 2 चीज़ें आपको, या कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। क्या? कि दूसरों की परवाह करना सीख जाएंगे, वैल्यू करना सीख जाएंगे, ठीक है। और स्वयं को, खुद को आप बहुत मजबूत भी पाएंगे। अरे वाह, मैं तो अकेले घूम सकते हूँ या घूम सकती हूँ, है ना। तो आपके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, और टॉलरेंस पावर भी यहाँ पर आपके अंदर डेवलप होगी। टॉलरेंस पावर यहाँ पर आपके अंदर आएगी। तो ये कार्ड यहाँ पर बतलाता है द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का कार्ड है कि आपके अंदर टॉलरेंस पावर बढ़ेगी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर बढ़ जाएगी, और आप दूसरों की केयर करना भी सीख जाएंगे, ठीक है। तो ये थी मेरी एक छोटी सी रीडिंग। ये जनरल रीडिंग है, इस चीज़ का ज़रा ध्यान रखिएगा प्लीज़।
यदि किसी को भी अपनी पर्सनल रीडिंग मुझसे करवानी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि ये रीडिंग किसी से भी रेजोनेट होती है, किसी से भी ये रीडिंग रेजोनेट होती है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यदि आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है और मुझे और वीडियोस आगे बनाने का प्रोत्साहन भी मिलता है। ठीक है, तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। तो अपनी नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू सून।